I. Surround yourself with people who make you better. Today is 26th of March 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. Rapid GK yesterday questions के answers हैं and before that there is a correction. Question था in which state is the Munnar Hill station located? The right answer is Kerala. Then yesterday quiz के answers हैं. See, 1 डिग्री में जो चेंज होता है लॉन्जिट्यूड वो होता है 4 मिनट. अगर हम वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो टाइम डिले होता है. दिल्ली इज अहेड ऑफ लंदन बाय 82.5 डिग्री. ये ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है. इससे हम ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं एंड दीज आर लॉन्जिट्यूड्स. 82.5 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट इंडिया है. इंडिया का 82.5 डिग्री इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम जीएमटी. जीएमटी होता है 0 डिग्री. ये है 82.5 डिग्री. सो जो 82.5 डिग्री है ये डिफरेंस करेगा टाइम में 5.5 आवर्स का, बिकॉज 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट. तो अगर दिल्ली में 10 AM है तो लंदन दिल्ली से 5.5 आवर्स पीछे होगा, मतलब लंदन में टाइम होगा 4:30 AM. लेकोस्ट्राइन डिपॉजिट ऑफ कश्मीर जो करेवा है ये नोन है फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सैफ्रॉन. इंदिरा गांधी कैनाल water gets Satluj and Beas River. Indira Gandhi Canal gets water from Satluj and Beas River. Port Pipavav private sector port है. This is located in the state of Gujarat. थर्ड पोल कहा जाता है हिमालय को. आज के सवाल हैं. भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? क्वेश्चन नंबर 1. Where is the principal branch of National Green Tribunal is located? National Waterway 1 connects which two places? Maithili language is primarily spoken in which states of India? Lakshadweep group has a total number of how many islands? Lakshadweep है, this is a coral island and group of islands. तो number of islands कितने हैं? Answer. So these are 5 questions for today. आज की vocabulary है gravest. Gravest मतलब होता है बहुत गंभीर है, सबसे गंभीर. गिविंग कॉज फॉर अलार्म और सीरियस. प्रोफेसी मीन्स होता है भविष्यवाणी. अ प्रेडिक्शन, फोरकास्ट. कॉम्प्लासेंट मतलब आत्मसंतुष्ट. पढ़ाई में कभी भी कॉम्प्लासेंसी नहीं आनी चाहिए. शोइंग स्मग और अनक्रिटिकल सेटिस्फैक्शन विद वन सेल्फ और वंस अचीवमेंट. ट्राई टू बिकम बेटर एंड बेटर. एरेंट का मतलब होता है पूर्ण, कंप्लीट, अटर. पॉपुलेस मीन्स होता है आबादी. द पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर कंट्री और एरिया. So ये vocabulary words हैं आज के लिए. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. Language proficiency is very important. It will help you in your preliminary, in your main and in your interview examination. Okay? So आज है Saturday. आज Saturday है. आज आंसर राइटिंग का ऑफ है. इसका मतलब है हमें रिवाइज करना है, अच्छे से कंसोलिडेट करना है जो भी आंसर्स हमने अभी तक प्रिपेयर किए हैं. रिवीजन एंड कंसोलिडेशन. So this is Saturday, March 26th, The Hindu, Delhi edition. First news है peace in border areas key to normal ties, India tells China. Mr. S. जयशंकर साहब ने बताया मिस्टर वैंग ही अभी इंडिया विजिट कर रहे हैं. चाइनीज फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर. मिस्टर वैंग ही को हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने क्लियर वर्ड्स में यहाँ पे बताया कि एक तरफ तो LSE में डिफिकल्टी है. LSE में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना का एग्रेशन है. जब तक LSE में नॉर्मलसी नहीं आएगी तब तक स्टेटस को नहीं होगा बायलैटरल टाइज में. देयर कैन बी नो नॉर्मैलिटी इन इंडिया चाइना टाइज अनलेस द ट्रूप्स अमास्ड एट द LSE आर विड्रॉन. सो दिस इज वेरी गुड कि हमने क्लियर वर्ड्स में हमारा स्टैंड यहाँ पे क्लियर किया. ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने बताया चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी को फ्राइडे को. ड्यूरिंग टॉक्स दैट एंडेड विदाउट एनी जॉइंट स्टेटमेंट और अग्रीमेंट ऑन द वे फॉरवर्ड. सो दिस इज द न्यू डेवलपमेंट. द आइडिया इज अगर यहाँ पर फोर्सेस अगर लॉगर हेड पे हैं और इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में हम नॉर्मलसी बायलैटरल टाइज में इंश्योर नहीं कर सकते हैं. सो द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर. मीटिंग ब्रॉड एंड सब्सटेंटिव एजेंडा भी था, ओपन और कैंडिड था. इंडिया ने अपने एप्रीहेंशंस बताए, नेशनल सेंटिमेंट को भी बताया. कन्वेड अवर नेशनल सेंटिमेंट. बॉर्डर इशू जो हुआ था 2020, कैसे इसने फ्रिक्शंस और टेंशंस क्रिएट किए. चाइना का जैसे डिप्लॉयमेंट हुआ है, ये जो अप्रैल 2020 में बॉर्डर इशू हुआ था ना, इसका हमने डे 1 से कवरेज किया है. गलवान क्राइसिस कैसे अनफोल्ड हुआ है,
इफ यू लुक एट द नोट्स ऑफ 2020, वहाँ हमने चाइनीज पॉलिसीज भी बहुत अच्छे से डिस्कस की थी। एलएससी क्यों एक फैंटम कहा जाता है, फैंटम, एलएससी क्यों एक फैंटम है। अब बताओ एलएससी और मैकमहन लाइन, क्या इनमें कोई डिफरेंस है, एलएससी और मैकमहन लाइन। तो यहाँ जो बात हुआ था वो ये था कि जो स्टेटस को एंटी था वो चाइना यूनिलेटरली चेंज करने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ अनएक्सेप्टेबल है। और जिस तरीके से चाइना ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर रैंप अप किया, जो ट्रूप्स है वहाँ पे डिप्लॉय किए, सो दिस इज अगेन अ थ्रेट टू अस। सो दैट इज वाई इंडिया ने यहाँ पे काउंटर मेजर्स लिए। The presence of large number of troops there in contravention of agreement is abnormal, यहाँ पे बताया। सो ये सब मैसेजिंग है यहाँ पे, दिस इज अ कैंडिड मूव। अभी का जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें एक लेयर और आ रहा है करंट अफेयर्स का, और वो है यूक्रेन इशू। यूक्रेन इशू में जिस तरीके से नाटो ने रशिया को कॉर्नर किया है और रशिया को जिस तरीके से चाइना सपोर्ट कर रहा है, तो रशिया चाइना के बीच में बायलैटरल टाइज आर ऑन राइज। डिपेंडेंसी और ज्यादा बढ़ेगी जितना नाटो ग्रुप रशिया को कॉर्नर करेगा। तो ये जो नया एक्सेस है, दिस इज अगेन अ कॉज ऑफ लाइक कंसर्न। तो इंडिया को यहाँ पे डिप्लोमेटिकली बहुत केयरफुली अपनी फॉरेन पॉलिसी मैनूवर करने की कोशिश है, करनी चाहिए। This is the good news. Supreme Court allows UPSC aspirants with disabilities to apply for Indian Police Services. This is really nice. पहले यहाँ पे कंडीशंस अप्लाइड होती थी, बट अब नई रूलिंग में ये बताया है कि जैसे इंडियन पुलिस सर्विसेज हुआ, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज है, दिल्ली दमन एंड दीव दादरा नगर हवेली अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप पुलिस सर्विसेज डानिप्स, तो यूपीएससी अब आईपीएस, आईआरपीएफएस और डानिप्स, इनमें भी अब डिफरेंटली एबल्ड जो एस्पायरेंट्स हैं उनको अलाउ करेगा यहाँ पे एंट्रेंस के लिए। एक्सक्लूजन को चैलेंज किया था एनजीओ नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर द राइट्स ऑफ द डिसेबल्ड ने, और इसकी बात मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है यूपीएससी अलाउ करे एस्पायरेंट्स विद डिफरेंटली एबल्ड एस्पायरेंट्स को टू अप्लाई फॉर आईपीएस। ओके, तो दिस इज अगेन वन गुड न्यूज। योगी आदित्यनाथ स्वॉन इन एज उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर, तो आप नए चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड योगी जी आदित्यनाथ एट द स्वेरिंग इन फंक्शन इन लखनऊ ऑन फ्राइडे। देन सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब जो नेक्स्ट पेज है वो है हार्टनिंग माइलस्टोन। कल हमने डेटा पढ़ा था कॉमर्स का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने डेटा रिलीज किया था और ये बताया कि इंडिया का जो शिपमेंट है, एक्सपोर्ट है, 400 बिलियन मार्क क्रॉस हुआ मार्च 21 को। दिस इज अ ह्यूज अचीवमेंट। एक्सपोर्ट होना अच्छी बात होती है, जितना एक्सपोर्ट करेंगे उतना डॉलर आएंगे, सो दिस इज गुड। तो एक्सपोर्ट इज गुड और इंपोर्ट का सब्सटीट्यूशन करना है। तो सेल्फ रिलायंट इंडिया में दो पॉलिसीज हैं, एक्सपोर्ट को एनकरेज करो, इंपोर्ट का सब्सटीट्यूशन करो। इंपोर्ट का सब्सटीट्यूशन के लिए ही हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स जैसी चीजें स्कीम रन कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीएलआई स्कीम। तो एक टर्म होता है स्टॉप गैप। स्टॉप गैप क्या होता है, हम पढ़ाई करते नहीं है किताबों से, फिर जो शॉर्टकट्स होते हैं, नोट्स होते हैं, सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ते हैं, तो वो स्टॉप गैप मेजर्स होता है। तो स्टॉप गैप मेजर्स से कभी भी कॉन्क्रीट सक्सेस नहीं मिलती है। सो दैट इज़ वाई अगर एक्सपोर्ट करने की भी बात है तो फंडामेंटली स्ट्रांग बनना ज़रूरी है। दिस इज़ वाई मैं आपको कितना बोलता हूँ कि आप शॉर्टकट मत करो। शॉर्टकट से ना सक्सेस नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं आपको डिफिकल्टी आने वाली है, चाहे वो प्रीलिम्स में आएगी या मेंस में आएगी या इंटरव्यू में आएगी। सो देयर आर नो शॉर्टकट्स एज सच। जो प्रोसेस है, हर प्रोसेस का एक गेस्टेशन पीरियड होता है। ऐसा नहीं कि आपने आज एफर्ट डाला और कल आपको इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा, नो, इट टेक्स सम टाइम, बट यू हैव टू बी लाइक कॉन्टिन्यूसली। आपने डिसाइड किया है कि यू विल गिव 1 year ऑफ योर टाइम फॉर दिस प्रिपरेशन, देन यू हैव टू बी लाइक सिस्टमैटिक एंड यू हैव टू शो सर्टेन कमिटमेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टॉप गैप मेजर्स नहीं लेने। बियॉन्ड स्टॉप गैप मेजर्स सच एज इनेबलिंग रूपी रूबल ट्रेड, इंडिया मस्ट एक्सपीडाइट एफटीए। तो अभी कहने को तो हमें सक्सेस मिल रहा है, 400 बिलियन मार्क क्रॉस हो गया, बट साइमल्टेनियसली जो फंडामेंटल्स हैं, जैसे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ, आरसीईपी पे डिसीजन हुआ, इस पे वर्कआउट करना चाहिए ताकि ये जो ट्रेड है, ये जो ट्रेड बाउंस हुआ है, ये स्टेबल हो और ऐसा भी नहीं हो कि प्लेटू हो जाए। स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसे ही होता है, थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं फिर वो प्लेटू हो जाती है, इस लेवल से ऊपर नहीं जा पाता है। सो दैट इज वाई फाउंडेशन इज इंपॉर्टेंट। इंडिया को एक्सपीडाइट करना चाहिए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एज वेल।
तो सेंटर ने अनाउंस किया इंडिया का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है ऑलरेडी वो सरपास हो गया है टारगेट सेट फॉर दिस ईयर। एक्सेलेंट न्यूज़। 400 बिलियन मार्क क्रॉस हुआ है। बट much needed cheer to an economy still struggling to recover from its bruising impact of COVID-19 pandemic. This is good, but ये जो एक्सपोर्ट है क्या ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगा? वी नीड टू वर्क ऑन फंडामेंटल्स। तो फिस्कल जो अभी पैंडमिक इंड्यूस्ड स्लम्प हुआ ग्लोबल डिमांड पे, तो इसके बाद एक्सपोर्ट का रिक्वायरमेंट बढ़ा है अभी फॉर टाइम बीइंग। अगर अनलॉक का भी कल्चर है, कोविड-19 ओमिक्रॉन वेव भी अब डैम्पन हो रहा है, तो जो डिमांड है वो भी अभी राइज हुई है वर्ल्ड लेवल पे, विच इज़ अ गुड थिंग। बट डिमांड के साथ भी एक वर्ड होता है, वो होता है पेंटअप डिमांड। पेंटअप डिमांड मतलब बहुत टाइम तक आपने परचेजेस होल्ड करके रखा था, यू गॉट सम सैम्बलेंस ऑफ नॉर्मलसी एंड आपने वो डिमांड परचेज किया, तो वो होती है पेंटअप डिमांड। पेंटअप डिमांड यूजुअली सस्टेनेबल मतलब नहीं होती है, तो इस चीज़ को भी फैक्टर इन करना चाहिए। द आइडिया इज दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ कि एक्सपोर्ट बढ़ा है। हमारा जो एक्सपोर्ट बढ़ा है स्पेशली अपैरल, गारमेंट, इंजीनियरिंग गुड्स में बढ़ा है, विच इज़ एक्सेलेंट। इसी के साथ साथ हमें फंडामेंटल चेंजेस भी लाने चाहिए, रिफॉर्म्स भी लाने चाहिए अपनी सारी पॉलिसीज़ में। दिस इज़ द मैसेज। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री के डेटा ने कल ये न्यूज़ आउट किया था, शेयर स्केल ऑफ इंक्रीज हुआ है। अब सी देर इज़ वन मोर थिंग, हम बोलते हैं ना रीड इन बिटवीन द लाइन। 400 बिलियन है दैट इज़ गुड, बट रीड इन बिटवीन द लाइन पेट्रोल प्राइस बढ़ा है और इंडिया क्या करता है, इंडिया रॉ मटेरियल रॉ क्रूड ऑयल इंपोर्ट कराता है, उसका रिफाइनिंग होता है और फिर उसको एक्सपोर्ट करता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट को, तो इसमें मार्जिन बढ़ गया एक्चुअली। Petroleum products were the standout performer as the global surge in oil prices lifted the dollar value of overseas shipment of goods produced at India's refinery by 150% last 11 months of the fiscal में। मतलब इंडिया की जो ऐसी रिफाइनरी है, मोस्ट ऑफ द रिफाइनरीज इधर है, तो जैसे यहाँ से सऊदी वगैरह से ऑयल आया, ये ऑयल कच्चा तेल होता है, इस कच्चे तेल को रिफाइन किया जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इससे रिफाइन के बाद बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं इसमें, उन बाय प्रोडक्ट्स का इंडिया एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। तो क्रूड ऑयल इंपोर्ट कराते हैं और बाय जो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, और इसमें डॉलर स्ट्रांग हुआ तो मार्जिन बढ़ गया 150%। दैट दिस इज ऑल्सो वन रीजन कि जो नंबर है वो स्वेल हो गए। तो प्रॉब्लम अभी भी है, लॉजिस्टिक चैलेंजेस हैं, कंटेनर का शॉर्टेज बना हुआ है, कंजेशन भी है पोर्ट्स में, फ्रेट रेट्स बढ़ रहे हैं। तो इस पूरे बैकड्रॉप में अंडरमाइन नहीं कर सकते जो कॉमर्स मिनिस्ट्री और इंडियन ऑफिशियल्स ने जो काम किया है, दिस इज एग्जाम्पलरी। दी ओनली आइडिया इज हम और बेहतर कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन इंडस्ट्री से जो हुआ है दिस इज एक्सीलेंट। देन इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, करंट मोमेंटम इन एक्सपोर्ट्स सस्टेन होगा, ये देखना होगा। डिप्लोमेटिक कोर जो है, कॉर्प्स हैं, उसको हमें कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए ट्रेड प्रमोशन पे, बिकॉज यू नो प्रोडक्ट अच्छा है बट जब तक उसका मार्केटिंग एंड प्रमोशन नहीं होगा वो ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंच पाएगा। तो दिस थिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इम्पोर्ट जो है वो ऑलमोस्ट इम्पोर्ट भी डबल, ट्रेड डेफिसिट अप्रैल फैब में हुआ है, 175 बिलियन का हुआ है। इम्पोर्ट में तो अभी और डिफिकल्टी आने वाली है बिकॉज रूपी डॉलर और स्ट्रांग हो रहा है, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, तो इससे डेफिसिट तो होगा हमारा। ग्लोबल इन्फ्लेशन इज अगेन वन कॉज ऑफ वरी। इससे क्या होता है, कीमतों में बढ़ोतरी होती है, परचेजिंग पावर कम हो जाती है। तो ये चीज़ है। 30 ब्रॉड कैटेगरीज जो मिनिस्ट्री ने बताया, प्रोजेक्ट जो है ओनली आइटम, एक्चुअली हमने नेगेटिव लिस्ट भी एक बनाया था, इन सारे इंपोर्ट वाले प्रोडक्ट का हम सब्सटीट्यूशन करेंगे। अभी जो पूरी गवर्नमेंट का फोकस है ना वो यही है, इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करो, एक्सपोर्ट को एनकरेज करो। तो ये क्लियर इंडिकेटर है, प्राइवेट इंडियन बिजनेसमैन भी अभी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो हम फॉरेन इंपोर्ट भी ज़्यादा नहीं हो रहा है। सी लैक ऑफ ओवरसीज परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स, तो इंडियन बिजनेसमैन भी लैक ऑफ ओवरसीज परचेजेस ऑफ कैपिटल गुड्स है। तो हमारा इससे भी एक फैक्टर हुआ कि हमारा इंपोर्ट जो है वो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है अभी इतना ज़्यादा फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। तो अगर रीड इन बिटवीन द लाइंस देखें इस 400 बिलियन डॉलर के नंबर पे, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसने हेल्प किया डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस नंबर को स्वेल करने पे। वॉर यूक्रेन है, सैंक्शंस रशिया है, फ्यूचर अभी अनप्रिडिक्टेबल है। देन यूरोप में क्या डिसीजन होगा, पॉलिसी मेकिंग क्या होगा, रूपी रूबल ट्रेड कैसे होगा, नेगोशिएशन हम कैसे करें, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को कैसे बढ़ाएं, टैरिफ बैरियर्स जो हैं इसको कैसे इम्प्रूव करें, रिमूव करें। ये सारे जो फैक्टर्स हैं ना वो उन पे
फंडामेंटल्स करेक्ट करें हम, तो दिस माइलस्टोन जो है मोमेंटम है वो सस्टेनेबल रहेगा, मोमेंटम आगे कैरी करेगा. दिस इज द मैसेज. दिस इज अ न्यू इरा. आईपीएल जो है इट इज नॉट ओनली अ मनी मेकिंग मशीन लाइकली टू थ्रो अप न्यू स्टार्स. तो दिस इज आईपीएल. यहां जो बात है वो है इंडियाज कॉम्प्लेक्स पोजीशन ऑन इस्लामोफोबिया. एक टर्म होता है लाइक रिलीजियोफोबिया. रिलीजियोफोबिया, फोबिया क्या होता है? डर होता है. डर क्या होता है? जिसको आप समझते नहीं हो उससे आप डरते हो. तो अक्सर ऐसा होता है कि वर्ल्ड में बहुत सारे रिलीजन्स हैं. हर रिलीजन की अपनी कुछ कस्टम्स होती हैं, कुछ प्रैक्टिसेस होती है, कुछ बिलीफ सिस्टम होता है. एट टाइम्स क्या होता है, अगर अपन हिस्ट्री देखें तो रिलीजियोफोबिया का रीजन ये होता है कि अगर क्लैशेस होता है वैल्यूज का, या पास्ट में जिस तरीके की एक्टिविटीज हुई उससे क्या होता है, सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी होती है, और इस टाइप के जो फोबिया है ऑन राइज होते हैं. तो इट इज टाइम दैट वी एक्नॉलेज द प्रिवेलेंस ऑफ रिलीजियोफोबिया रादर देन सी वन पर्टिकुलर रिलीजन को पॉइंट आउट करने के बजाय. दिस वुड बी बेटर कि हम सारा जो सिस्टमेटिक जो रिलीजियोफोबिया का कॉन्सेप्ट है, कल्चर है, उसको डिस्कार्ड करें. दिस इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड. दिस वॉज एन एंटायरली वैलिड असर्शन. कंटेंशन ये है कि जो फोबिया है इस चीज को दूर करें. डिस्क्रिमिनेशनरी, प्रिजुडिशियल, वायलेंट एक्ट्स जो होते हैं इसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए. दैट इज वाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, आर्टिकल है इक्वालिटी का. देयर विल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है. इस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए. एक और बहुत अलार्मिंग प्रिवेलेंस जो हो रहा है पिछले कुछ टाइम पे, वो हो रहा है कि इवन जब से सोशल मीडिया आया है, इवन जो बहुत यंग माइंड्स हैं उनके अंदर भी ऐसे फिशर्स आ रहे हैं कि दिस इज डिफरेंट, दिस इज बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ. ये इस टाइप के फिशर्स अर्ली यंग माइंड्स में आना इज नॉट अ गुड साइन. सो दैट इज वाई इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर्स, एजुकेशन, स्कूल, पेरेंट्स, एवरीबडी कि जो इंडिया का कॉन्सेप्ट है, जो आर्टिकल इक्वालिटी पे बेसिस है, इस चीज को हम आगे आगे बढ़ाएं. एनी टाइप ऑफ जो फोबिया है उस चीज को हम दूर करने की कोशिश करें. सो फोर्जिंग अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर डेटा. अब यहाँ जो बात है प्राइमरली वो अगेन ये है कि डेटा दो टाइप का होता है. एक होता है प्राइवेट डेटा, दूसरा होता है पब्लिक डेटा. प्राइवेट डेटा मतलब जैसे कोई आपका पर्सनलाइज्ड फोटोज एटसेट्रा, दिस इज योर डेटा, पर्सनल डेटा. पब्लिक डेटा क्या होता है, सपोज आप ट्रैफिक में जा रहे हो, दिल्ली में हो, आईटीओ से गुजर रहे हो, यहाँ बहुत ट्रैफिक लगता है, तो गवर्नमेंट आपकी जीपीएस लोकेशन से उस डेटा को देख रही है कि आपका व्हीकल इधर मूव हो रहा है, और गवर्नमेंट उस डेटा से, बिकॉज वो डेटा है तो आपका बट पब्लिक स्पेस में फ्रीली अवेलेबल है, उस पब्लिक डेटा से गवर्नमेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट करे. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका डेटा गैदर करे, प्रोसेस करे और उसी तरीके से रूट प्लान करे. जैसे जो गूगल है वो भी क्या करता है, आपका डेटा लेके रूट प्लान करता है, या फिर ट्रैफिक डेटा लेके रूट प्लान करता है. तो ये पब्लिक डेटा है. अब प्रॉब्लम ये आती है पब्लिक डेटा और प्राइवेट डेटा को डिफ्रेंशिएट कैसे करें. और जो पब्लिक डेटा है वो गवर्नमेंट के पास अवेलेबल रहेगा, एंड गवर्नमेंट विल ट्राई टू यूटिलाइज दैट पब्लिक डेटा टू प्रोवाइड यू बेटर सर्विसेज. दिस इज द आइडिया. बट इसमें एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, मतलब अनविलिंग नहीं होना चाहिए, और जो डिसीजन होते हैं वो इन्फॉर्म्ड होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू समथिंग. आप अपना मोबाइल ओपन करो, मोबाइल में आपने बहुत सारे एप्लीकेशंस लॉन्च इंस्टॉल किए होंगे. आप एप्लीकेशन में देखो, आपने इस इंस्टीट्यूट का या फिर इस पर्टिकुलर सोशल मीडिया का या फिर इस पर्टिकुलर ऐप को आपने अपना माइक्रोफोन रीड करने की क्यों परमिशन दिया है, आपने अपना कैमरा रीड करने की परमिशन क्यों दिया, इज इट रिक्वायर्ड, आपने अपने उसके सारे फाइल्स, फोल्डर्स, फोटोग्राफ्स का एक्सेस क्यों दिया है, आपने उसमें उस एप्लीकेशन को अपने एसएमएस पढ़ने का क्यों दिया है. सो द पॉइंट इज, ये चीज़ बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है. वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और जस्ट उसको सब परमिशन ग्रांटेड कर देते हैं. रीड, बी अवेयर कि आपने ये परमिशन दिया है तो क्यों दिया है, उस एप्लीकेशन को इस चीज़ की क्या ज़रूरत है कि वो आपके फोटोग्राफ्स देखे, आपका एसएमएस देखे. सो द पॉइंट इज, ये जो डेटा है प्राइवेसी, इट इज़ अ वेरी सीरियस थिंग, और इसको सीरियसली कल्चर बना के लोगों में अवेयरनेस भी होनी चाहिए. और जो रूल्स एंड लॉज हैं, स्पेशली जो साइबर क्राइम्स के जो लॉज हैं, ये बहुत रोबस्ट बनाना ज़रूरी है, इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है. तो इस चीज़ों पे जो डेटा प्राइवेसी और साइबर क्राइम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक.
रिमेंबर लास्ट मंथ ही हमने एक बहुत अच्छा सवाल तैयार किया था साइबर क्राइम्स पे। मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी बताई थी, साइबर क्राइम डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्राइम। इससे एक क्वेश्चन 100% आने वाला है, उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना। सेकंड जो बात आती है डेटा की, तो डेटा की हमें बहुत सारी कमिटीज अभी आ चुकी हैं, हमने इस पे भी आंसर राइटिंग किया है। डेटा कमिटी यूरोप का हम हमेशा एग्जांपल लेते हैं बिकॉज यूरोप में डेटा लॉज बहुत स्ट्रिंजेंट है। बट आज की डेट में भी इंडिया में आईटी रूल 2000 के अलावा ऐसा कोई स्टैंड अलोन डेटा डॉक्यूमेंट पॉलिसी नहीं है जो पूरा डेटा एटसेट्रा को कवर करे। इस आर्टिकल में ये कहा गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ये जो ड्राफ्ट इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी यूज पॉलिसी 2022 है, अभी पब्लिक कंसल्टेशन पे आई है। इसमें जो डेटा रिलेटेड निटिग्रिटीज हैं, डेटा रिलेटेड एप्रीहेंशंस एंड चैलेंजेस हैं टेक्नोलॉजी में आज की डेट में, उसको एड्रेस करना जरूरी है। तो अभी ये कंसल्टेशन में है, इसको अभी फाइनलाइज होने देते हैं, फिर इसको डिटेल में अपन पढ़ेंगे। आज की डेट में जो हमें पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए डेटा शेयरिंग किस लिए जरूरी है, किस फॉर्म में होनी चाहिए, और कंसेंसस होना क्यों जरूरी है। कंसेंसस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। सो गवर्नमेंट एक्ट 3.0 वैल्यूएबल रिसोर्सेज पब्लिक सेक्टर डेटा ओजीडी विजन है नेशनल डेटा शेयरिंग एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी। गवर्नमेंट यही कर रही है, पब्लिक डेटा कलेक्ट करेगी और उससे फॉर्मुलेशन करेगी पॉलिसीज का। तो ये चीजें यहाँ पे ओपननेस होना, ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है। पर्सनल डेटा, नॉन पर्सनल डेटा बोथ, और प्लस इस डेटा का एक्सेस किसके पास रहेगा, किस लेवल के ऑफिसर के पास रहेगा, डेटा शेयरिंग कब तक रहेगी। जैसे अभी कोविन प्लेटफॉर्म में जो वैक्सीनेशन का डेटा था, ये डेटा क्या बाहर एजेंसी के बाहर भी शेयर किया जाएगा, एजेंसी इसको कितने टाइम तक होल्ड करके रखेगी, इन चीज़ों पर एक क्लैरिटी, एक स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये यहाँ पे बात है, इसको अभी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। यहाँ जो व्हाट वी नीड है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, इससे हम मेंस में सजेशंस लिख सकते हैं। सी, व्हाट वी नीड इज अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर डेटा वेयर बाय the social commons of data are governed by an inappropriable commons that belong to all citizens. Social commons of data, common data है, public data है, is governed as an inappropriable common that belong to all citizens. तो वो डेटा मतलब सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उस डेटा में जो पब्लिकली गैदर किया गया, ओपन सोर्स बनाओ उसे। गवर्नमेंट इज द कस्टोडियन और ट्रस्टी विद फिड्यूशरी। फिड्यूशरी क्या होता है? फिड्यूशरी मतलब एक बहुत ट्रस्टेड एंड भरोसा ऐसा रिलेशन होता है, जैसे टीचर और स्टूडेंट के बीच में फिड्यूशरी रिलेशन होता है, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक फिड्यूशरी रिलेशन होता है। सो दिस इज दैट कस्टोडियन और ट्रस्टी विद फिड्यूशरी रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रमोट डेटा यूज फॉर पब्लिक गुड। तो गवर्नमेंट को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, डेमोक्रेटाइज करें डेटा वैल्यू को, अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर डेटा गवर्नेंस। सो ये तीन चीजें हो, डेमोक्रेटाइज करें, फिड्यूशरी रिलेशन हो और पब्लिक कॉमन हो, ट्रांसपेरेंसी हो। ये ड्राफ्ट पॉलिसी में होगा तो बेटर होगा। सो दिस इज फोर्जिंग अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट डेटा। देन दिस इज नेक्स्ट न्यूज। देन चारा सोला विंस सुवर्ण चाकोरम एट केरला फेस्टिवल, न्यू क्रिमिनल प्रोसीजर बिल टू बी टेबल्ड। इसको हम अच्छे से देखेंगे बाद में, अभी बिल ही आया है, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर। अभी ये बिल है, बिल अभी पास होगा, डिस्कशन होगा, एक्ट बनेगा, इस पे अपन रिविजिट करेंगे। देन दिस इज लाइन बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सिक्योरिटी में ब्लर। नाउ दिस इज अगेन वन थिंग, पब्लिक एंड प्राइवेट सिक्योरिटी। जैसे अभी ये बात आ रही थी, CISF जो है वो प्राइवेट एजेंसीज को भी रोप इन करे, ट्रेन करे, और प्राइवेट एजेंसीज को भी पब्लिक प्लेसेस जो हैं जैसे इवन मेट्रोज एटसेट्रा वहां पे डिप्लॉय करे। ये अभी एक नया डेवलपमेंट है, लेट अस सी। अभी ये एक्सपेक्टेड है कि 2040 तक लाइन बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सिक्योरिटी ब्लर होगा, ये सिक्योरिटी एडवाइजर ने बताया। वर्क हमें अलाइन करना पड़ेगा। एक्चुअली इंडिया में जैसे CRPF है, CRPF की भी एजेंसीज होती है, CISF है जो प्राइमरली इंडस्ट्रीज और सिटीज और कॉम्प्लेक्सेस को सेफगार्ड करती है। तो प्राइवेट सिक्योरिटी का क्या रोल हो, टेक्नोलॉजी का क्या रोल हो, ये सब बातें सिलेबस में एक इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी करके चीज दिया हुआ है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी। ये GSLV है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये लास्ट ईयर मिशन इसका फेल हो गया था, रीजन बताया गया है वॉल्व में लीक था। ग्लिच जो हुआ लोअर प्रेशर लिक्विड हाइड्रोजन टैंक में हुआ, दैट इज वाई ये हुआ। सो दिस इज EOS 03 था,
एक जो इसरो के जितने भी मिशंस हुए हैं ना, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है अभी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। मैं इसका एक कंपाइलेशन बना के कुछ ही दिन में शेयर करूंगा। इफ आई फॉरगेट रिमाइंड मी, मैं जरूर शेयर करूंगा इस कंपाइलेशन को, जो इसरो ने कुछ पिछले 1.5 ईयर से मेजर जो प्रोग्राम्स रन किए, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, इससे सवाल आते हैं। देन ये है INS वल्स्यूरा अवॉर्डेड प्रेसिडेंट्स कलर। तो प्रेसिडेंट साहब हैं रामनाथ कोविंद जी, गार्ड ऑफ ऑनर एट द प्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स कलर। तो ये सेरेमनी होती है, फ्राइडे को प्रेजेंट किया प्रेसिडेंट कलर INS वल्सुरा को। ये नेवी की प्रीमियर टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट है। एक्चुअली जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का ऑनस्लॉट हुआ है, वॉरफेयर में भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया है। हम ये चीज़ रशिया यूक्रेन में भी देख रहे हैं कि अगर इंटेलिजेंस प्रॉपर हो, स्विफ्टनेस प्रॉपर हो, तो यूक्रेन भी, सप्लाईज लॉजिस्टिक्स प्रॉपर हो, तो यूक्रेन भी माइटी रशियन आर्मी से फाइट एक प्रेजेंट कर पा रहा है। सो द पॉइंट इज, जो वॉरफेयर है, वॉरफेयर चेंज हो गया है और उसमें टेक्नोलॉजी ड्रिवन है वॉरफेयर। तो नेवी का ये प्रीमियर टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट है INS वल्स्यूरा। प्रेसिडेंट कलर बेस्टो किया मिलिट्री यूनिट पे, एक्सेप्शनल सर्विसेज रेंडर है नेशनल को पीस और वॉर के टाइम पे। तो निशान अधिकारी यहाँ पे आपको ये प्राइज मिला। अवार्ड सेरेमनी में ड्रम टोली, अब आर्मी फौज का अपना एक पूरा डेकोरम होता है। हिस्टोरिकल बैक टू अ टाइम, सोल्जर्स ऑन फील्ड यूज्ड टू अरेंज देयर ड्रम्स इन अ पाइल टू फॉर्म एन ऑल्टर। तो दिस इज दैट। जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी अभी हुआ था, ये क्यों होता है? टेल, बीटिंग रिट्रीट का क्या मतलब है? वो भी ऐसी एक सेरेमनी हमने पढ़ा था ना 29 जनवरी, जब रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन एंड हुए थे। आप बताओ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन कब स्टार्ट होते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में? अभी एक चेंज हुआ है उसमें, और किस इवेंट के साथ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस एंड होते हैं? आंसर। तो ये INS वल्सुरा है, ये ट्रेन करता है ऑफिसर्स को ऑपरेशन मेंटेनेंस, सोफिस्टिकेटेड एंड टेक्नोलॉजी एडवांस्ड इक्विपमेंट्स ऑन बोर्ड वॉरशिप, टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड इक्विपमेंट ऑन बोर्ड वॉरशिप। सो दिस इज गुड। नेवी का भी एक अपना बहुत अच्छा कल्चर होता है यहाँ पे। फ्यूचरिस्टिक रोड मैप है इनका, पावर वॉरशिप में है, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 2 भी है, प्रोपल्शन, नए लेटेस्ट जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे वल्सुरा में देखने को मिलती है, टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स। नेवल दिस नुआंसेस हैं, वोल्टेज पावर जनरेशन। सो दिस इज क्या याद रखना है? टेक्नोलॉजिकल यहाँ पर लेटेस्ट चीज़ें मिलती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिग डेटा, वोल्टेज लैब है, ये सब कंटेम्प्ररी टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग होती है ऑफिसर्स एंड सेलर्स को। तो दिस इज अगेन एक्सीलेंट, INS वल्स्यूरा। देन ट्रीट आयुर्वेदिक डॉक्टर्स एट पार विद एलोपैथिक काउंटर पार्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उड़ान गिव्स गर्ल्स विंग्स टू अ बेटर फ्यूचर इन रूरल राजस्थान। ड्रॉप आउट्स कम करना है, स्कूलिंग बढ़ाना है, स्कूलिंग ज़्यादा होनी चाहिए। एजुकेशन जो है ना वो लिबरेट करती है, लिबरेशन होती है। दैट इज़ वाई मैं आप लोगों को इतना बोलता हूँ, पढ़ाई अच्छे से करो। अगर आप एजुकेशन प्रॉपर करोगे, मेहनत करोगे, अभी यू विल गेट गुड जॉब, गुड, आपका इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स बेटर होंगे। सो इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स अगर आपके बेटर होंगे, ऑटोमेटिकली आप ज़्यादा एम्पावर फील करोगे। सो डू नॉट वेस्ट दिस टाइम इज़ योर अपॉर्चुनिटी। एजुकेशन में अभी पढ़ाई कर रहे हो, फुल थ्रॉटल पढ़ाई करो। जो एजुकेशन और खुद पे जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स इसके मिलेंगे। ओके, तो एजुकेशन से नो कॉम्प्रोमाइज, इन्वेस्ट करो खुद पे, दिस इज गुड। देन UPSC ने कहा एक्स्ट्रा अटेम्प्ट फीजिबल नहीं होगा, कोविड-19 के कारण जेन्युइन प्रॉब्लम्स आई हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को। ड्यूरिंग मेंस भी इस बार इतना लंबा खिंचा था, बीच में कोविड हो गया, दे हैड सो मेनी डिफिकल्टीज। देन 5G रोल आउट बाय एंड ऑफ ईयर, सेंटर ने कहा। फ्यूल प्राइसेस 80 पैसा फिर बढ़ गया, अभी और बढ़ेगी प्राइस, फ्यूल का प्राइस। US allies प्लान टू टर्न ऑफ रशियन गैस, लेट अस सी। बाइडेन अभी पोलैंड में आया है विद एड ऑन एजेंडा। तो दिस यूक्रेन एंड रशिया क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी बन गया है दिस नाटो वर्ल्ड के लिए। सप्लाईज, लॉजिस्टिक्स, एवरीथिंग दे आर प्रोवाइडिंग टू यूक्रेन, सो दैट एक फाइट हो रशिया के साथ। यूक्रेन का डिस्ट्रक्शन हो रहा है और रशिया वीकन हो रहा है, नाटो के लिए विन विन है। वेस्ट इज अटैकिंग रशियन कल्चर, ये पुतिन ने कहा। नाजी बुक बर्निंग, श्रीलंका टू सेट अप स्पेशल नॉर्थ ईस्ट फंड्स। देन हाउदी हिट ऑयल डिपो नियर F1 ट्रैक इन जेदा, दिस इज अगेन वन इशू। हाउती, अब सेम चीज यमन में भी हो रही है। यमन पे जो सऊदी है और इधर ईरान है, ये दोनों लॉगर हेड्स में रहते हैं। सऊदी इस साइड है और ईरान इस साइड है, इनका कम बनती है। अब ये आपस में डायरेक्ट नहीं लड़ते, ये जाते हैं यमन पे और यमन पे लड़ाई करते हैं, ऐसे रेबल्स एंड ऑल। सो दिस इज वन थिंग।
Fuel prices rising on Ukraine conflict. Finance minister stresses that government is committed to easing common man's burden. जस्टिफाई किया है फ्यूल प्राइस राइज करना क्यों जरूरी था, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल इतना बढ़ गया है, टैक्स जो है हमारा वो भी इस बार टैक्स जो बेस है वो ब्रॉडन हुआ है विच इज अगेन अ गुड थिंग. कॉर्पोरेट हेल्थ इज की, तो लॉस मेकिंग नहीं कर सकते, दैट इज वाई यहाँ आर्ग्यूमेंट है कि जस्टिफाई था फ्यूल प्राइस को बढ़ाना. देन अब सी रशिया भी अब क्या कर रहा है, रशिया ने बोला कि आप जो हमसे गैस लेते हो अब उसका पेमेंट आप किस में करो, दिस रूबल में करो. मॉस्को प्लान्स टू आस्क अनफ्रेंडली कंट्रीज टू पे फॉर देयर एनर्जी इंपोर्ट्स इन रूबल. तो इस मास्टर स्ट्रोक से क्या होगा, रूबल अब जो फ्री फॉल हो रहा था वो अब स्टेबल होने लग गया, तो दिस इज रूबल. बट ये जो ओवरऑल चीज़ है ना, जैसे दो चीज़ इस वॉर में हमने देखा, एक तो जो कंपनीज हैं प्राइवेट कंपनीज हैं वो अब पॉलिटिकल होती जा रही हैं. प्राइवेट कंपनीज पहले ये स्टैंडर्ड होता था कि वो अपॉलिटिकल होंगी, बट आजकल प्राइवेट कंपनीज भी एक स्टैंड लेने लग गई हैं कि वो जस्टिस और डिसीजन डिलीवर करने लग गई हैं, वो वर्डिक्ट सुनाने लग गई हैं, दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग, तो विच इज अगेन अ न्यू थिंग. यूजुअली ये चीज़ होती थी वो गवर्नमेंट के पास होती थी, बिकॉज गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू पीपल. हमने गवर्नमेंट को चुना है, प्राइवेट कंपनी तो इट्स जस्ट देयर टू मेक प्रॉफिट, कैपिटल. सो इनकी प्राइवेट कंपनीज की जो वैल्यू सिस्टम होगा, प्राइवेट कंपनीज के लिए जो फर्स्ट होगा वो उनका प्रॉफिट होगा, गवर्नमेंट के लिए जो फर्स्ट होता है वो उसके पीपल होते हैं. सो कभी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज को सेम पेज पे आना अगेन इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, इट्स अ चैलेंजिंग पैटर्न. आरबीआई सेट्स जियो टैगिंग रूल्स फॉर पेमेंट टच पॉइंट्स. अब जो आरबीआई है ये डिजिटल पेमेंट्स बढ़ा रहा है. जियो टैगिंग क्या होता है, आपने जो भी जीपीएस इनेबल्ड जो भी आपने जहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल है या फिर जहाँ पे ऑनलाइन डिजिटल का कुछ पीओएस मशीन है वो सब जियो टैग होगा, मतलब उसकी लोकेशन आपको पता होगा कि यहाँ पे ये चीज़ है, लाइक दैट. तो आरबीआई फ्रेमवर्क कर रहा है जियो टैग का पेमेंट सिस्टम. तो बैंक नॉन बैंक जो भी पेमेंट ऑपरेटर्स हैं वो जियो टैग होगा, उनकी लोकेशन सब रेगुलर बेसिस में आपको प्रोवाइड हो जाएगी. तो इससे और पेनिट्रेशन बढ़ेगा, इंक्लूसिवनेस बढ़ेगी, इकोसिस्टम बढ़ेगा बुके ऑफ पेमेंट्स में. सो दिस इज गुड. रोबस्ट इंफ्रा है ये. तो सी पेमेंट ऑफ सेल, टर्मिनल्स, क्विक रेस्पॉन्स कोड्स, क्यूआर कोड्स, ये सब जियो टैग होंगे ये सारे. तो दिस इज अगेन अ गुड न्यूज. देन रशिया प्रोजेक्ट्स बीजिंग वेरी ऑफ सैंक्शंस, एनसीएलटी, सुपरटेक. गुजरात ने टॉप किया एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस. व्हाट इज दिस? तो ये परफॉर्मेंस आउटबाउंड शिपमेंट है, गुजरात ने टॉप किया. इंडिया का टॉप स्टेट है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस, एक्सपोर्ट निर्यात में गुजरात. वैसे जो ये कोस्टल स्टेट्स होते हैं ना ये ज़्यादा अच्छे होते हैं एक्सपोर्ट में, इनके पास एक्सपोर्ट बिकॉज सी ओशन का डायरेक्ट एक्सेस है, पोर्ट्स का एक्सेस है, तो यूजुअली एक्सपोर्ट में कोस्टल स्टेट्स आगे रहते हैं. तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस में गुजरात ने टॉप किया है. नीति आयोग की रिपोर्ट है ये. महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु सेकंड थर्ड फोर्थ आए हैं. ओके. एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 है, ये बेस्ड है 4 मेजर पैरामीटर में. कौन कौन से पैरामीटर है? टू एक्सेल एक्सपोर्ट प्रमोशन फैसिलिटेशन इंक्लूडिंग पॉलिसी सपोर्ट, बिजनेस एंड एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और एक्चुअल परफॉर्मेंस इन आउटबाउंड शिपमेंट. तो एक्सपोर्ट है, प्रमोशन फैसिलिटेशन, पॉलिसी सपोर्ट, बिजनेस में ओवरऑल इन 4 चीज़ों पे अगर स्टेट एम्फेसिस कर रहा है तो वो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस में आगे बढ़ जाएगा. तो इस तरीके से एक रैंकिंग आया. रैंकिंग लाने का एक और पर्पज़ होता है, इससे कॉम्पिटिटिवनेस आती है स्टेट्स में, हेल्दी कॉम्पिटिशन आता है. सो दिस इज गुड. तो ये कंसिडर करके नीति आयोग की ये जो रिपोर्ट है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस उसमें गुजरात टॉप किया है. इंडिया यूके एंड राउंड 2 टॉक्स ऑन एफटीए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट. शुगर एक्सपोर्ट 8 मिलियन टन रिस्ट्रिक्ट किया है इंडिया ने. एंड देन दिस इज स्पोर्ट्स एंड दिस इज ऑल्सो स्पोर्ट्स. आज FAQ और दिस टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट भी नहीं आता है. सो लेट अस कम टू 25th ऑफ मार्च डिस्कशन. आज डिस्कशन हम करेंगे 73rd अपना हो गया था. वी विल डिस्कस दिस 24th ऑफ मार्च, 24th मार्च 2022. ओके. इसको अपन अरेंज करते हैं सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट. दिस इज सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट एंड लेट अस बिगिन. सो फर्स्ट सबमिशन है. देखिए 2 सवाल थे, अब बहुत अच्छे से आंसर्स लिख रहे हो, कंटिन्यू करो, बहुत बेनिफिट होगा आपको. G20 फिर बहुत न्यूज़ में है. G20 रशिया को रखें या नहीं रखें. एक्चुअली G7 से बेटर G20 है, बिकॉज G20 में इंडिया भी है और हमारे लिए इंटरनेशनल रिलेशंस में वो टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, वो ग्रुपिंग इंपॉर्टेंट होती है जिसमें इंडिया होता है.
तो G20 इज मोर रेलेवेंट देन G7। शॉर्ट नोट ज्योग्राफी ऑफ डेक्कन पेनिनसुला पे भी करना था, तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला सवाल प्रियंका ने सबमिट किया है, प्रिपेयर अ नोट ऑन G20। सो व्हाट इज G20, क्विकली डिफाइन किया, दिस इज G20। ओरिजिन बताया, G20 कैसे वर्क करता है, दो ट्रैक्स हैं फाइनेंस, शेरपा शेरपा। देन G20 के मेंबर्स बताए, स्ट्रक्चरिंग एंड फंक्शन, लुक एट द कॉपी। फिर ट्रॉयका, इश्यूज एड्रेस्ड बाय G20। हम एक चीज का और ध्यान रखें, जब भी टेक्स्ट होता है ना, टेक्स्ट हमेशा हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। लाइन आप कैसे भी ड्रॉ कर लो, बट ये वर्टिकल नहीं, हमेशा हॉरिजॉन्टल ट्राई टू राइट। तो दिस इज रियली गुड। G20 में अभी क्या चैलेंजेस हैं, ये सब सवाल इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स का सवाल भी है, G20 का कौन मेंबर है या नहीं, ऐसे करके एक सवाल आया था। सिंगापुर क्या G20 का मेंबर है, आंसर। अब ये सेकंड है, मैप बहुत अच्छा है, डेक्कन पेनिनसुला बनाना था, इधर से सवाल बनते हैं। इसमें कोस्ट भी बतानी थी, जो जीएस रिवीजन क्लास में हमने पढ़ा था ना, कोस्टल, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये पूरा पेनिनसुलर एरिया, मालदा फॉल्ट और देन गारो खासी जयंतिया मेघालय, ये सारा डेक्कन पेनिनसुला हमें कवर करना था। लोकेशन बताया, क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, सी, स्ट्रक्चरिंग इज सो गुड। महाराष्ट्र, कर्नाटका, वेरी नाइस, वेरी गुड। स्नेहल, दिस इज अगेन गुड। अब वाई न्यूज में आपने बताया G20 क्यों है, दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी कि आपको आज का प्रिज्म पता है क्यों G20 न्यूज में है, ये बहुत अच्छे से बताया। व्हाट इज G20, बस इसी से एक सवाल आ गया था, यहाँ सिंगापुर नहीं दिख रहा है। देन G20 कंट्री, शेरपा से अब सी दिस मैप इज सो गुड। ड्रॉ मैप, जितना मैप आप बनाओगे उतना ही आपका क्लीन होता जाएगा वर्क। और मैप आना चाहिए विद इन 30-50 सेकेंड्स, आपका वर्ल्ड मैप बनना चाहिए, विद इन 30-50 सेकेंड्स आपका इंडिया का मैप बनना चाहिए। ये दो मैप प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन प्रैक्टिस। G20 है, देन G20 समिट्स हैं, अचीवमेंट्स, सी दिस स्ट्रैटेजी इज रियली गुड, अचीवमेंट्स, देन challenges, way forward, very nice, then geography of Deccan Peninsula, now see this map is again excellent map, बहुत अच्छे से बताया। अगेन वर्टिकल नहीं लिखना है, हर चीज हॉरिजॉन्टल लिखना है, रिटर्न है मतलब हॉरिजॉन्टल, ओके। सी दिस इज सो नीट एंड क्लीन, बहुत बड़ा पार्ट आपका कवर हो गया, इससे एक सवाल आ जाएगा, दिस इज रियली गुड। तो दिस इज देयर, वेरी गुड। ये जो एग्जाम है ना, इसका प्रिपरेशन का आइडिया ये होता है कि वर्क हार्ड, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, बट आप उसके साथ आप मेहनत करते जाओ, आपको बहुत फायदा होगा। स्पून फीडिंग जैसी चीज कुछ यहाँ पे होती नहीं है, आपको मोटिवेटेड रहना है, डिसिप्लिन रहना है, एंड यू विल सी, यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स, ओके। तो दिस इज गुड, और हमें ज्यादा प्रभावित भी नहीं होना है बाकी लोगों से, आप अपना जो बेस्ट है उसको देखो, यू नो द बेस्ट अबाउट योर सेल्फ, सो जस्ट वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ, उसको और बेटर करो, अपनी ओरिजिनलिटी को लूज मत करो, ओरिजिनलिटी हमेशा रिवॉर्ड की जाती है, सो दिस इज गुड। तो दिस इज डेकन, रसेंद्र, एक्सेलेंट आंसर। नाउ सी, रसेंद्र की कॉपी का भी एक डिस्टिंक्ट स्टाइल है, विच इज अ रियली गुड स्टाइल, कि पहले शुरू में बताया व्हाट इज डेकन, सतपुड़ा, विंध्या, देन वन बाय वन इन्होंने यहाँ पे पूरा कवर किया, डेकन प्लेटू क्या है, सी दिस डायग्राम, सो नाइस, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट भी है, डायग्राम पे नीचे बराबर नाम भी लिखा है, फिगर 1 इंडियन ओशन, लाइक दैट, गुड। देन डेक्कन पेनिनसुला की रिवर्स, पॉपुलेशन, गुड। अब इन्हीं सब चीजों को जो आंसर्स लिख रहे हैं ना, उसको कंसोलिडेट करना है, रिवाइज करना है। शुभांगी, दिस इज रियली गुड अबाउट द G20, सी दिस स्ट्रैटेजी, अच्छे से आपने अंडरलाइन किया, एंड योर राइटिंग इज सो नीट एंड क्लीन, सिस्टमैटिक, आप बहुत अच्छे से करोगे। यहाँ दो चीज और ध्यान रखो, साइड में ऐसे कॉलम्स ड्रॉ कर लो, दो ऐसे मार्जिन, क्योंकि ओरिजिनल यूपीएससी कॉपी में ऐसे मार्जिन बने होते हैं, तो उस मार्जिन के अंदर ही लिखना है, मार्जिन के बाहर लिखते हो तो नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, ओके। ओरिजिन ऑफ द G20, हाउ G20 वर्क्स, तो सी, एक स्मॉल एक्सरसाइज से हमने पूरा G20 का टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, दिस इज द स्ट्रैटेजी एंड पर्पस हम ये आंसर राइटिंग करते हैं। एक तो आप रोज कुछ लिखो, दिस इज आई वांट फ्रॉम यू, देन खुद से थोड़ा पढ़ाई करके कंसोलिडेट करो सारी चीजें, ये बहुत रिवॉर्डिंग होने वाला है, आपको इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, गुड। ये डायग्राम भी बहुत अच्छा है, लोकेशन एंड ऑल फैंटास्टिक। अदिति, ऑसम मैप, वंस अगेन मैप वर्क में आप एक्सपर्ट हो गए हो, योर मैप इज रियली रियली गुड। सो दिस इज G20, ओके। इंडिया, यहाँ पे अपने जो इंपॉर्टेंट चीज है ब्रैकेट में बताया, गुड। मेंबर कंट्रीज, सी द स्टाइल, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो दिस इज क्रिएटिविटी, ये आपको खुद से सोचना है कि कॉपी और अट्रैक्टिव कैसे बन सकती है, कैसे प्रेजेंटेशन बेटर हो सकता है, कैसे कम समय में कम शब्दों में ज्यादा चीजें बताई जा सकती है, ये लर्न, फोकस। सो दिस इज अगेन गुड, सी कितना नीट एंड क्लीन है, सब अच्छे से पढ़ने में आ रहा है। ओरिजिन, गुड। 20 कैसे वर्क करता है, ट्रॉयका,
एक्सेलेंट, वेरी गुड आंसर, वेल डन। वे फॉरवर्ड भी है, सो सी पूरा बैलेंस है, सारे एस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चन को एड्रेस किया है। सेकेंड इज ज्योग्राफी ऑफ इंडियन पेनिनसुला, वेरी गुड। वेयर इज द डायग्राम, डायग्राम हमेशा शुरुआत में आना चाहिए, दिस इज गुड। लार्ज सिटीज भी बता दिया, क्लाइमेट भी बता दिया, इसमें एक डायग्राम होना चाहिए जिसमें सारी रिवर्स और ये सारी चीजें बताओ। ज्योग्राफी जहां शब्द नजर आ गया ना वहां एक डायग्राम होना चाहिए, थिंक। देन दिस इज रत्नाप्रिया, बहुत अच्छे से, सी शुरुआत में ही डायग्राम हो गया, दिस इज रियली गुड। वर्ड पॉपुलेशन, ट्रेड, इकोनॉमी, एक्सेलेंट, दिस इज रियली नाइस। देन ऑब्जेक्टिव्स बताए, सी दिस इज गुड। राइटिंग हमेशा हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, लाइंस हम कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज गुड, सी एक्सेलेंट। अब ये नेक्स्ट है, ये इंडियन प्लेटू, डेकन प्लेटू आपने स्पेसिफिकली बताया। एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी की है उसमें ये बहुत अच्छे से दिया है, रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। मोस्ट ऑफ यू इतना स्ट्रेस्ड आउट होते हो कि कोचिंग में ये पढ़ाया है, कोचिंग में इतनी सारी चीजें हो गई, वो रिवाइज नहीं हो रहा। हमें कोचिंग का एग्जाम लिखना है या यूपीएससी का एग्जाम लिखना है, सबसे पहले तो ये क्लियर करो। यूपीएससी के एग्जाम में इतना सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सब पढ़ लो, करंट अफेयर्स के सारे मॉड्यूल्स कर लो, वो सवाल ही नहीं आएगा, देन व्हाट। बट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री 100% आएगा पेपर में, और कम से भी कम 50% तो इधर से स्कोर हो ही जाता है, और कट ऑफ भी 50% ही जाता है। तो सबसे पहले लो हैंगिंग फ्रूट्स को हम कलेक्ट करते हैं ना, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उधर, थिंक। देन दिस इज आकांक्षा, दिस इज रियली गुड, G20, अब बहुत अच्छे से तैयारी करो, आई एम सो हैप्पी, दिस इज गुड। सी मैप भी इज एक्सेलेंट। अब बस इसी को कंटिन्यू करो और रिवीजन करो, बिकॉज हमको भी, हम इतने सारे आंसर्स लिख चुके हैं ना, उनको रिवाइज करो अच्छे से। और पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये 4 पिलर्स हैं, बहुत स्ट्रांग बनना है इन 4 पिलर्स में। Asha, this is again so good. Geography, location. Now see, this map is so good, so simple and such a good impactful map. This is really nice. Well done. और बहुत proportionate भी है, मैप वर्क आपका बहुत अच्छा है, दिस इज गुड। देन ईस्टर्न घाट, सी पूरा अच्छे से रिवीजन कर दिया यहाँ पे, दिस इज रियली नाइस, यही चीज यहाँ पे रिक्वायर्ड था। एंथनी, आप बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो और बहुत अच्छे ट्रैक पे हो, उसी को कंटिन्यू करना है, आप बहुत अच्छा करने वाले हो, दिस इज रियली गुड। G20, अब स्टाइल देखो कितनी अच्छी है, शुरुआत में पहले बता दिया व्हाट इज G20, कब बना था, और इंपॉर्टेंट चीज अंडरलाइन भी कर दी, फिर तुरंत सारे मेंबर्स भी बता दिए, दीज आर 20 मेंबर्स इन G20। सिंगापुर है या नहीं यहाँ पे, आंसर। पर्पज ऑफ G20 भी, सी दिस स्ट्रैटेजी इज गुड। अब हम यहाँ क्या करें, जैसे 1 2 3 4 है ना, इसको नई लाइन से स्टार्ट करो, 1 2 3 4, ऐसे नहीं, 1 2 3 4 न्यू लाइन से, ऐसे जैसे ये लिखा ना 1 2 3 4, ऐसे लिखे हम, क्लैरिटी और आएगा, रीडेबिलिटी बढ़ेगा। चेयरमैन एंड डेटा बताया, एक्सीलेंट। पार्टिसिपेंट्स, फिर आपने ये क्लाइमेट, अब सी इस चीज को आपने हाईलाइट किया, एक्सीलेंट, आई एम सो हैप्पी, दिस कॉपी इज रियली गुड। देन इंडिया क्या मेंटेन कर रहा है, अचीवमेंट, कोऑर्डिनेशन, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड, एक्सीलेंट एंथनी, वाओ, दिस मैप इज अगेन रियली रियली गुड। और सबसे अच्छी बात है ये शुरुआत में ही है, तो डायग्राम, मैप वगैरह ना पेपर के आंसर के शुरुआत में आना चाहिए, शुरू में ही जो अच्छी चीज है उसको सबसे पहले लिख दो, तो दिस इज गुड थिंग, सबसे पहले मैप बनाओ, गुड। देन दिस मैप इज अगेन वेरी वेल डिटेल्ड एंड इट्स अ वेरी गुड मैप, वेल डन। इवोल्यूशन बताया आपने, हिस्ट्री ट्रेस किया, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, ऑल्दो ये रिवर्स यहाँ पे मेंशन किए हैं ज्यादा, ड्रेनेज, गुड। आशा, G20, दिस इज गुड, G20 कैसे है, मैप वर्क अगेन एक्सेलेंट। व्हाट इज G20, गुड, ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करना है, अभी बहुत न्यूज में है G20, और जो वर्ड जियो इकोनॉमिक्स बिकॉज ऑफ रशिया, इधर से क्वेश्चन पिक होगा अभी। विश्वजीत, दिस इज अगेन सो नाइस, प्रेजेंट जियो इकोनॉमिक सर्कल, तो हमें इस लेंस के थ्रू सोचना था G20। तो शुरुआत है यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, अपने स्टैंड क्लियर कर दिया कि हम इस लेंस के थ्रू इसको देख रहे हैं, गुड। G20 क्या है, मेंबर्स क्या है, चेयरमैन, अर्ली, वेरी नाइस। देन अब कौन सा पेन यूज कर रहे हो, ये 0.5 है, नहीं, ओके। बहुत ज्यादा बारीक पेन भी नहीं लिखना चाहिए, वरना एट टाइम्स क्या होता है, पेपर ना फटने का डर रहता है, हम जब जल्दी जल्दी लिखते हैं ना, तो 0.5 0.7 टिप का आप यूज कर सकते हैं। देन दिस इज गुड। देन प्रायोरिटी इशू, वेरी नाइस। पिलर्स क्या है, देन दिस इज बाली समिट, एक्सीलेंट। देन ये मैप का अच्छा मैप है, बस एक्सिस थोड़ा इसका बेटर करें, एक्स वाई एक्सिस, गुड। और लिखना जो है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। देन दिस इज रेंज, वेरी नाइस। राष्ट्रकूटा वगैरह, चीफ सिटी, एक्सीलेंट। देन दिस इज शुभम, दिस इज गुड, एक्सिस स्ट्रेट बनाना है मैप,
दिस इज रियली नाइस. ज्योग्राफी, आपका कंटेंट, अप्रोच, एवरीथिंग इज परफेक्ट. जस्ट मेंटेन इट एंड रिवाइज एंड रिवाइज मोर. प्रिपेयर G20, ये भी बहुत अच्छे से लिखा है आपने. ये प्रोबेबल है ना, इससे सवाल आएगा. G20 प्लस, और इवन मेंस में तो और प्रोबेबल है इससे सवाल आना. देन रजिया, कितना अच्छा मैप बनाया आपने, और वो भी शुरुआत में ही बनाया. दिस इज सो गुड. डेक्कन पेनिनसुला, ये मैप बनाया सारे, यहाँ पे प्रॉपर, यहाँ पे नॉमेनक्लेचर भी है. दिस इज गुड. अब ये स्टाइल अच्छी है. जो एक्स्ट्रा है उसको अपने बॉक्स में बंद कर दिया. पेनिनसुला में यहाँ इंपॉर्टेंट चीज बता दिया. 8 डिग्री नॉर्थ टू दिस. एक्सेलेंट. आपका हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छा है. दिस इज रियली रियली गुड. सी, टाइटेनियम सॉल्ट, ब्लैक सॉइल, गारो खासी, ये चीज भी आपने मेंशन किया, विच इज गुड, क्योंकि ये कोई यूनिक पॉइंट है ये, कि जो मालदा फॉल्ट हो गया, देन उसके बाद मेघालय. वेस्टर्न घाट्स हैं, सह्याद्री. सी दिस मैप, दिस इज सो गुड, वन ऑफ द बेस्ट. वेरी वेरी नाइस. दिस इज रियली गुड. पूरे स्टेट्स भी हैं यहाँ पे, एंड इस तरीके से. एक्सेलेंट. अब ये एक काम हो गया ना, अब अपना सारे इससे रिलेटेड जो सवाल होंगे ना, वो सब करेक्ट हो जाएंगे. दिस इज सो गुड. काजोल, दिस मैप इज अगेन एक्सेलेंट. बहुत अच्छे से आपने बनाया मैप. पूरा ये जो पेनिनसुला है वो. इंपॉर्टेंट रिवर्स, क्लाइमेट, वेजिटेशन, डेक्कन, पॉपुलेशन. सी, बहुत अच्छे से अंडरलाइन है, नीट एंड क्लीन है. एक्सेलेंट. सिग्निफिकेंस एंड हिस्ट्री, वेरी गुड. देन दिस इज G20, तो आपने ओरिजिन ऐसे ट्रेस किया. दिस इज अगेन अ गुड स्ट्रैटेजी. हम फ्लो चार्ट बना रहे हैं. जैसे G20 है, 19 थी, G7+1, G8, दिस G20. गुड. ये इस तरीके से कट नहीं करना है. अगर गलती हो भी जाए, जस्ट ड्रॉ लाइन. उसको हाईलाइट मत करो, अलग से उस पर नजर जाती है, वरना इसको हाईलाइट नहीं करो. जस्ट कट अ लाइन, कट इट, स्ट्राइक विद वन लाइन, दैट्स ऑल. तो दिस इज गुड. एजेंडा, यूटिलिटी, वेरी नाइस. शिखा, आपने आंसर राइटिंग किया. Day 1, आई एम सो हैप्पी. दिस इज रियली गुड. वॉट इज G20? 19. सी, स्टाइल सो गुड. वॉट इज G20? कैसे हुआ? ओरिजिन कैसे हुआ? एक्सेलेंट. Then इसके बाद वर्किंग ऑफ G20. नाउ सी दिस स्टाइल, प्रेजेंटेशन स्किल्स आर रियली गुड. G20 का मैप भी बना दिया. सच अ गुड मैप, वेरी नाइस. इसी को आप कंटिन्यू करो. अब बहुत अच्छा आंसर प्रिपेयर किए हो. स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग भी बताया, इश्यूज भी है. एक्सेलेंट, वेरी नाइस. इंडिया प्रायोरिटी, सी कितना कॉम्प्रिहेंसिव है. सारे एस्पेक्ट्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए. एक्सेलेंट. फिर ये ज्योग्राफी ऑफ इंडियन पेनिनसुला. सी दिस मैप इज अगेन सो गुड. मैप वर्क आपका बहुत अच्छा है. दिस इज सो नाइस, रियली गुड. ये चीज अब अच्छे से रिवाइज करना है, इससे सवाल बनेगा. ओके. ममता, दिस इज गुड. डे नंबर 12, एक्सेलेंट. G20 फॉर्मेशन, फर्स्ट समिट क्या हुआ, मेंबर. सी दिस मैप, एक्सेलेंट. आई एम सो सरप्राइज्ड, एंड एवरीबडी जिससे मैं बात करता हूँ ना, वो इतना हैप्पी है. द काइंड ऑफ आंसर्स यू आर राइटिंग, इट इज लाइक टॉप नॉच. एक्सेलेंट. पूरा कम्युनिटी बहुत अच्छे से हम प्रिपेयर कर रहे हैं. दिस इज रियली रियली गुड. और जो सिलेक्शन होगा ना, आप देखना, हंसते खेलते आप मेन का एग्जामिनेशन भी लिख दोगे और यू विल गेट सेलेक्टेड. दिस इज दैट इजी. और दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड. गुड. ज्योग्राफी, सी दिस इज रियली गुड. सब प्रॉपर यहाँ पे पूरा मेंशन किया. प्रॉपर ज्योग्राफी का मैप है. दिस इज रियली नाइस. देन रिया इज ऑल्सो डूइंग सो वेल. दिस इज G20, वेरी इंपॉर्टेंट. इससे सवाल आएगा अभी. पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे. सिंगापुर दिख रहा है यहाँ पे. ओके. देन स्पेन, गुड. अबाउट G20, दिस इज गुड. तो कोई नया कंट्री अगर ज्वाइन कर रहा है ना, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. कई बार जैसे अपना दिस शंघाई कोऑपरेशन है, तो शंघाई कोऑपरेशन में क्या ईरान उसका मेंबर है? आंसर. देन दिस इज G20, वेरी नाइस. देन ज्योग्राफी ऑफ डेक्कन पेनिनसुला, तो ये डेक्कन प्लेटू बताया हमने, और ये पूरा एरिया हो जाएगा वो पेनिनसुला हो जाएगा. गुड. रिवर्स और सारे इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट्स बताए. एक्सेलेंट, वेरी नाइस. राम नरेश, दिस इज अगेन सो गुड, वेरी नीट एंड क्लीन वर्क. G20 क्या होता है, मिशन ऑब्जेक्टिव्स क्या है. सी, SDGs तो आपका स्ट्रेंथ है. आप उसको इतना अच्छे से पढ़ लिया है ना, हर जगह आप यूज करते हो और बहुत अच्छे से यूज करते हो. सी, इकोनॉमिक, कम्युनिटीज, एक्सेलेंट. तो मतलब हमारे पास एक रेडीमेड पॉइंट है जो हम ऑलमोस्ट हर आंसर में यूज कर सकते हैं. दिस इज द यूटिलिटी ऑफ SDG. इंटरनेशनल थीम क्या है एंड इंटर रिलेटेड थीम्स क्या है. गुड, वेरी नाइस. दिस इज रियली रियली गुड. वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन. देन ज्योग्राफी ऑफ डेक्कन पेनिनसुला. अब ये स्ट्रैटेजी कितना इफेक्टिव एंड एफिशिएंट है. मेजर रिवर, घाट, रिलीफ, एक्सटेंट. एक्सेलेंट. देन ये सारी चीजें बताया. एक्सेलेंट. दमन, आप भी बहुत अच्छे से आंसर लिख रहे हो. सी दिस मैप इज सो सिंपल, और सारी चीजें प्लेटू वगैरह यहाँ पे बता दिया. डेक्कन क्या है, अब दूसरा मैप भी बनाया जिसमें रिवर्स है, फिर डेक्कन प्लेटू. एक्सेलेंट. फिर हमने ये भी बताया
कार्बी ओंगलोंग प्लेटू, दिस इज गुड, मैं इसी चीज को ढूंढ रहा था आंसर में, दिस इज रियली गुड, वेरी नाइस। वेस्टर्न घाट सब सिस्टमेटिकली आपने बताया, एक्सीलेंट, इससे सवाल आएगा। खुशबू, दिस इज अगेन सो गुड, ये थोड़ा सा कट हो गया है आई थिंक, प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन पेनिनसुलर, शिलोंग कार्बी ओंगलोंग भी है, शुरुआत में ही मैप आना चाहिए, मैप, डायग्राम, डेक्कन प्लेटू, वेस्टर्न घाट, रिवर्स हैं, ईस्टर्न घाट्स हैं, सी ये जो आया ना इसको शुरुआत में डालना था, गुड। सेंट्रल हाईलैंड्स एंड ईस्टर्न प्लेटू, एक्सेलेंट। बनानी, दिस इज अगेन सो नाइस। G20 क्या है, टू द पॉइंट होता है आपका आंसर, अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया। अब कई बार ऐसा होता है ना, तो आप इसको नंबरिंग किया करो, नंबर्स जब मेंबर्स स्पेशली जब भी पूछे जाते हैं ना, हमेशा नंबरिंग कर देनी चाहिए, बट वो तब करनी चाहिए जब हमें सब पता है, अगर नहीं पता है तो फिर ऐसे डॉट करना करेक्ट है, ओके। बट यहाँ हमें पता है ना, तो हम ऐसे सारे मेंबर्स वहाँ पे नंबर वाइज लिखने चाहिए, प्रेसिडेंसी, और नहीं पता है तो नहीं लिखने चाहिए, वरना फिर वो हाईलाइट हो जाता है कि सी 20 मेंबर्स थे बट अपन ने 15 ही लिखे। नहीं पता है तो ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा है, वो काउंट तो करेगा नहीं, दिस इज गुड। प्रेसिडेंसी, रिप्रेजेंटेशन, एम, फाइनेंशियल लॉसेस, न्यू, फंक्शनिंग, हेडिंग, सब हेडिंग, एक्सेलेंट, शेरपा, सिग्निफिकेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रीलिम से भी सवाल आएगा और मेंस में भी आएगा, दिस इज दैट इंपॉर्टेंट। जियो इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस भी बताए, एक्सेलेंट। प्रियंका, अभी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो। G20 क्या होता है, ग्रुप ऑफ 20 होता है। मैप क्या है, दिस इज मैप, सो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच होता है आपका, दिस इज रियली गुड। हिस्ट्री, समिट, यूटिलिटी, हेडिंग, सब हेडिंग, गुड्स, क्रिटिसिज्म, अब ये पार्ट जरूरी था, क्रिटिसिज्म, एक्सक्लूसिविटी, okay, wider concerns, subsidies, removal of Russia as a challenge, then stand of Russia, good. Then this is Aarti, very nice answer, simple and straightforward. This is objectives, सारे अब जैसे यहाँ पे नंबर लिखे 20, गुड। फंक्शनैलिटी, यूटिलिटी क्या है, डिजिटल एंड ऑल, डिजिटल इज द कीवर्ड, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। सागर, दिस इज अगेन गुड। वाई डज द G20 मेंबर, ओके, G20 मेंबर कौन है, ये सारी बातें बताई। पैराग्राफ्स, स्मॉलर पैराग्राफ्स, शॉर्टर सेंटेंसेस, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, गुड। जैसे ये हेडिंग लिखा है ना, गुड। पिछले 2-3 समिट भी आपने बताया, एक्सेलेंट, तो इससे ये पता चलता है हम कॉन्टिन्यूस को फॉलो कर रहे हैं, गुड। देन कंक्लूजन, वेरी नाइस। खुशबू, दिस इज G20, ओरिजिन से स्टार्ट किया, देन contributions, then participants, objective, significance. See, this approach is good, 1 2 3 4 5, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बनेगा। Then this is Priyanka, this is again so nice, external geography, सारे बहुत अच्छे से यहाँ पे बताएं, एक्सेलेंट, इससे भी सवाल आएगा। पुष्पेंद्र, दिस इज गुड, हिंदी में बहुत अच्छे से आंसर लिखा है, सदस्य एंड ऑल। फिर ट्रॉइका के विषय बताए, फिर ड्रोन के बारे में बताया आपने, गुड। रिकवरी, सम्मेलन, रिकवर कैसे हो रहा है, स्ट्रॉन्गर बनना है, गुड। G20 सम्मेलन, उपलब्धियां, एक्सेलेंट, ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, कंटिन्यू इट, बहुत फायदा होगा। धनाक्षी, शुरुआती बहुत अच्छे से है, सारे नाम बता दिए, मैप भी ड्रॉ कर दिया, एटलस में इसको देखना है, फॉर्मेशन एंड जियोपॉलिटिकल यूटिलिटी एंड ऑल, एक्सेलेंट, दिस इज रियली रियली गुड, ओके। तो इसी तरीके से कंटिन्यू करना है। देर इज वन मोर कमेंट अबव, ट्राई टू सबमिट बाय से 1 PM और बिफोर, सो दैट मैं उसको यहाँ पे कंटिन्यू कर पाऊँ, इंक्लूड कर पाऊँ, ओके। अभी एक नया कमेंट आया है, मुजम्मिल, सी दिस इज सो गुड, कितना अच्छा मैप बनाया G20 का, एजेंडा भी है एंड क्रिटिसिज्म भी है, एक्सेलेंट, ओके। तो कंटिन्यू लाइक दिस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।